अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जितना हमने डीएलडी का कोर्स पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन तो पहले भी हमने कुछ थोड़ी डिस्कस की थी, जैसे कम्बिनेशनल सर्किट में हमने हाफ एडर फुल एडर ये वो बनाए थे, मल्टीप्लेक्सर्स बने थे। लेकिन आज हम एक प्रॉपर सीक्वेंस को डिटेक्ट करने का पूरा मैकेनिज्म सीखेंगे। सो सबसे पहले ये कि सीक्वेंस है क्या, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिजिटल लॉक्स हैं आपके पास। आप डिजिटल लॉक में सपोज आपको एक पैटर्न बताया गया कि अच्छा जी के 1 2 3 अगर ये पैटर्न लगेगा तो ये लॉक खुल जाएगा। अगर आप वो पैटर्न जो है वो 2 1 3 कर देंगे तो लॉक नहीं खुलेगा। ठीक है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही होगा तो ही लॉक खुलेगा, राइट। हम वो उस तरह का लॉक तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये है कि हम चूंकि अभी तक बाइनरी नंबर्स पे खेल रहे हैं, सो बाइनरी का एक 3 बिट का सीक्वेंस आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो बेसिकली पूरी के पूरा सीक्वेंस आज की वीडियो में तो नहीं डिस्कस हो सकेगा, लेकिन आज मेन चीज हम डिस्कस कर लेंगे। सो सीक्वेंस को किसी भी सीक्वेंस को डिटेक्ट करवाने के लिए मसलन सपोज हम कहते हैं कि 3 बिट का सीक्वेंस नंबर है, और सपोज मैं कहता हूं कि ओके जनाब वो 3 बिट का नंबर 1 1 0 एक सीक्वेंस हम डिटेक्ट करवाना चाहते हैं। सो दिस वन इज 1 1 0। अब हम कहते हैं कि ओके जी जो यूजर है उसने मल्टीपल एंट्रीज की। सपोज उसको अलो किया गया कि ओके वो 15 एंट्रीज कर दे, 15 एंट्रीज कर दे, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि ओके उसने जनाब 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 कुछ इस तरह से एंट्रीज कर दी, 15 है, 12 है, जितनी भी है, राइट। अब उसमें से हमने ये देखना है कि ओके हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो कि बेसिकली आपके पास जो मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं उसमें से उस सीक्वेंस को डिटेक्ट कर दे। सो हियर इज द 1 1 0। सो दिस वन इज वन ऑफ द सीक्वेंस, ये हमने डिटेक्ट किया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ओके जनाब यहीं पे 1 1 0 एक ये भी सिनेरियो है। सो बेसिकली ये जितनी भी एंट्रीज हुई थी इसमें 2 दफा एक जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 1 1 0, वो 2 दफा एंटर हुआ मल्टीपल एंट्रीज में, राइट। अब इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करवाने का सर्किट जब हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स। सबसे पहले हमें एक स्टेट डायग्राम बनानी पड़ेगी, राइट, जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंट स्टेट्स में मूव जो करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टेट्स जो है वो यानी सीक्वेंस की स्टेट्स हैं कि अच्छा जी कि ये पहली स्टेट थी, फिर दूसरी, चूंकि हम यहाँ पे 3 स्टेट्स 3 सक्सेसफुल एंट्रीज आएंगी तो अल्टीमेटली एक सीक्वेंस डिटेक्ट होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ये स्टेट डायग्राम होगी क्या, राइट। देन द सेकंड वन इज फ्रॉम दिस स्टेट डायग्राम वी विल ड्रॉ अ स्टेट टेबल। सो एक स्टेट टेबल ड्रॉ करेंगे। उस स्टेट टेबल से हम बेसिकली एक स्टेट इक्वेशन लिखेंगे, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी, तो यहाँ पे भी स्टेट इक्वेशन ऑब्वियसली उसमें कुछ के मैप और ये वो सब चीजें आ जाएंगी। एंड देन फ्रॉम दिस स्टेट इक्वेशन अल्टीमेटली वी कम इनटू द आउटपुट और हम सर्किट ड्रॉ कर देंगे, तो सर्किट डायग्राम आ जाएगी, राइट जी। ओके, सो दीज आर द बेसिकली 4 स्टेप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टेट डायग्राम से। दिस स्टेट डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये गलत है तो स्टेट टेबल गलत बनेगा, स्टेट टेबल गलत बनेगा तो स्टेट इक्वेशन गलत निकलेगी, और स्टेट इक्वेशन गलत निकलेगी तो सर्किट डायग्राम भी गलत बनेगा। सो स्टेट डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। ये गलत है तो आगे सब सब कुछ ही गलत हो गया, राइट। सो अब हम देखते हैं क्योंकि जनाब इसका इस 1 1 0 के सीक्वेंस के लिए एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट डायग्राम की अगर मैं बात करूं
तो स्टेट डायग्राम में आपके पास जितनी स्टेट्स हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कल, उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सपोज मैं यहाँ पे 4 बना देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो द फर्स्ट वन इज, इसको हमने एक नाम दे दिया ए का, इसको हमने बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया, इसको हमने डी का नाम दे दिया, राइट। ओके हर एक में, हर एक स्टेट पे हमारे पास कुछ इनपुट एंट्रीज आएंगी। वो इनपुट एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो भी हम डिटेक्ट करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर वो ठीक है देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेट। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो कहीं पीछे जाना है या उसी स्टेट पे रहना है या कौन सी स्टेट में मूव करना है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेट, वो दैट वुड बी बेसिकली डिटरमाइंड थ्रू दैट इनपुट, राइट। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं क्योंकि आपने जो सीक्वेंस डिटेक्ट करवाना था दैट वाज 110, ठीक है। ओके सो सबसे पहले मैं कहता हूं क्योंकि मैं इनिशियली यहाँ पे था ए पे, जब मेरे पास कोई एंट्री नहीं आई हुई थी, एंड हाउ मेनी करेक्ट एंट्रीज आई रिक्वायर्ड 3 करेक्ट एंट्रीज टू रीच अप टू मीट दिस रिक्वायर्ड सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए 3 करेक्ट एंट्रीज रिक्वायर्ड है। सो पहले मैं हूं ए स्टेट पे जब भी होऊंगा तो इट मींस कि मुझे 3 करेक्ट एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मेरे पास एक करेक्ट एंट्री आ गई और उस एंट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया, ये 1 हमने जैसे ये एरो ने शो किया कि ओके व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेट, और ये इसने बताया कि ये एंट्री क्या है, राइट। और इसके साथ में एक स्लैश रिप्रेजेंट किया गया। स्लैश का मतलब है क्योंकि व्हाट वुड बी द आउटपुट, तो यहाँ पे हमने आउटपुट मेंशन किया 0। क्यों? क्योंकि अभी हमें करेक्ट आउटपुट मिली नहीं है। सिर्फ खाली 1 मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपने करेक्ट एंट्रीज कर दी है, नहीं भाई। सो करेक्ट एंट्री नहीं है, फॉल्स एंट्रीज है। सो व्हाट हैपेंस कि दिस वन इज गोइंग टू बी 0। सो पहला स्लैश से पहले जो जो आपका बाइनरी नंबर है दैट इज बेसिकली इनपुट, और उसके बाद वाला आउटपुट। आपकी जो स्टेट्स हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कल, राइट। एरो शो कर रहा है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेट। आपने एक 1 एंटर किया, इट मींस दिस वन इज अ फर्स्ट करेक्ट एंट्री। सो आपने अगर 1 प्रेस कर दिया है, सो इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करवाने के लिए जो कि 10 है, उसके लिए आपको कितनी करेक्ट एंट्री से दूर है, आप 2 करेक्ट एंट्री से दूर है। मींस कि आपको 1 और 0 और एंटर करना है एंड देन द सीक्वेंस वुड बी डिटेक्टेड। सो द फर्स्ट एंट्री इज करेक्ट 1, राइट। अब हमने क्या किया, अब हम कहते हैं ओके एक करेक्ट सीक्वेंस ही लिख लेते हैं। यहाँ पे बी पे जब आए थे 2 करेक्ट एंट्रीज चाहिए थी। सपोज हमने किया कि दूसरी भी करेक्ट एंट्री आ गई। क्या एंट्री क्या आ गई, क्या इनपुट आ गई, 0 इज द, ओ सॉरी 0 नहीं, ये तो 1 होगी ना, ठीक है। 110 को जो डिटेक्ट करवाना है। सो हमने कहा कि ओके जी ये 1 आया और ये दूसरी करेक्ट एंट्री आई, आउटपुट 0 हो जाए, 0 होगी या 1 होगी। करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया कि नहीं हुआ भाई, नहीं अभी हुआ। क्यों? क्योंकि अभी 2 करेक्ट एंट्रीज आई हैं। सो जब ये सी पे पहुंचा, पहली करेक्ट एंट्री आई थी तो ये कहां पे था, ये बी पे था। दूसरी करेक्ट एंट्री आ गई जो कि 1 की आई, ये कहां पे पहुंच गया, सी पे। तो सी पे आप उस सूरत में पहुंचे हैं जब आपने के यूजर ने 2 करेक्ट एंट्रीज एंटर कर दी, राइट। अब तीसरी करेक्ट एंट्री हम कहते हैं कि ओके जनाब सी पे आके उसने एक तीसरी करेक्ट एंट्री एंटर कर दी जो कि बेसिकली 0 थी। और ऑब्वियसली जैसे ही ये करेक्ट एंट्री आई तो मेरे पास आउटपुट पे 1 आ गया। सो व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि हाँ जी आपने सीक्वेंस को करेक्टली डिटेक्ट करवा दिया। सो मींस कि आप जब डी पे पहुंचे हैं, डी पे उस वक्त पहुंचे हैं जब आपकी तीनों एंट्रीज करेक्ट एंट्रीज आ गई, आपका सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया, राइट। और आपको आउटपुट पे 1 मिला, राइट। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं भाई।
ए पे थे, आपको 3 करेक्ट एंट्रीज चाहिए थी, जरूरी तो नहीं कि वो हर दफा वो क्या यहाँ पे यूजर क्या एंटर कर सकता है, या वो 0 करेगा या 1 है, क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, बाइनरी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सो अगर उसने 0 प्रेस किया, देन व्हाट शुड हैपन? आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दिस वन इज लॉजिक क्या है कि 0 आप एंटर किया, उसको 110 का सीक्वेंस डिटेक्ट करवाने के लिए कितनी करेक्ट एंट्रीज चाहिए? उसको 3 करेक्ट एंट्रीज चाहिए। सो 3 करेक्ट एंट्रीज का मतलब है कि ओके, वेयर इट शुड बी, इट शुड स्टे ओवर हियर, सो इट विल स्टे ओवर हियर। तो वहीं से स्टार्ट हुआ और वहीं पे ही रह गया। इनपुट पे क्या दिया? हमने कहा 0। सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ? हमने कहा नहीं। राइट। सो ए पे दो पॉसिबिलिटीज थी, या वो 0 प्रेस करेगा तो 0 एंटर करेगा, तो इट मींस इट ही विल स्टे ऑन ए। वो 1 प्रेस किया तो इट मूव्स इनटू द नेक्स्ट स्टेट जो कि बी है। अब सिचुएशन क्या बनी? अब सिचुएशन ये बनी, बी पे जब पहुंचा, बी पे उस वक्त पहुंच चुका है जब उसके पास एक करेक्ट एंट्री आ चुकी है। बी पे आने के बाद अगर उसने 1 प्रेस किया तो देन इट मूव्स ऑन टू द सी पे पहुंच जाएगा। अगर बी पे आके, जब बी पे कब पहुंचा था? जब एक करेक्ट जरूर एंट्री मिल चुकी हुई थी, यहां पे उसने 0 प्रेस किया। अगर यूजर 0 प्रेस करता है, अब उसको सीक्वेंस डिटेक्ट करवाने के लिए कितनी करेक्ट एंट्रीज चाहिए? अगेन 110 को डिटेक्ट करने के लिए उसको फिर 3 करेक्ट एंट्रीज चाहिए। सो वेयर शुड इट गो? इट शुड मूव, भाई 3 करेक्ट एंट्रीज चाहिए, देन इट शुड मूव टू द बैक टू द ए। राइट। क्या किया हमने? हमने कहा कि ओके जी ना, अब अगर यहाँ पे 0 आ जाता है बी पे, तो सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ, आउटपुट पे भी 0 आएगा, बट इट मूव्स टू द बैक टू ए। राइट। क्यों? क्योंकि अब इसको 3 करेक्ट एंट्री चाहिए। ओके। अब हम सी की बात करते हैं। सी पे करेक्ट 0 आया था, सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे 1 आता है, मीन्स कि मैं सी पे पहुंचा था जब मेरे पास 2 करेक्ट एंट्रीज आ चुकी हुई थी। अगर तो 0 आता है तो करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये फिर 1 आता है, अब मुझे सीक्वेंस चाहिए। भाई मुझे तो सिर्फ अब 0 ही चाहिए, देन द सीक्वेंस वुड बी डिटेक्टेड। सो व्हाट हैपेंस? वेयर इट शुड गो? इसको सिर्फ एक करेक्ट एंट्री, अगर ये 1 आएगा तो इसको सिर्फ एक ही करेक्ट एंट्री चाहिए। सो वेयर इट शुड गो? इट शुड स्टे एट सी इफ द इनपुट इज 1 स्लैश 0। भाई सीक्वेंस ही नहीं डिटेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली इट वुड स्टे ओवर देयर। सो दिस इज द वे क्योंकि हाउ यू बेसिकली इंप्लीमेंटेड अ स्टेट डायग्राम। अब मैं कहता हूं क्योंकि डी पे भी यहाँ पे सूरत हाल नहीं रुक रही, क्योंकि हमने तो 15-20 एंट्रीज करवाई हैं और उसमें हम नंबर ऑफ सीक्वेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कितनी दफा आए। तो डी पे आके अगर उसने 1 प्रेस किया, डी पे वो पहुंच चुका है। डी पे उस वक्त पहुंचा था जब 110 एंटर हो चुका है। अगर उसने 1 प्रेस किया तो नया सीक्वेंस डिटेक्ट करने के लिए कितनी करेक्ट एंट्रीज चाहिए? बट इट रिक्वायर्स 2 करेक्ट एंट्रीज। सो 2 करेक्ट एंट्रीज के लिए कहां पे मूव करेगा? इट मूव्स टुवर्ड्स द बी। राइट। और बी पे जाने के लिए इट मींस क्या जी कि इसने 1 एंटर किया था और स्लैश। हाँ, अलबत्ता 110 यहाँ पे पहुंच चुका था, फिर इसके बाद इसने 0 किया, तो अब इसको करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट करने के लिए कितनी करेक्ट एंट्रीज चाहिए? इट रिक्वायर्स 3 करेक्ट एंट्रीज। सो व्हाट हैपेंस? इट विल मूव ओवर देयर ऑन ए। ए। राइट। क्यों? क्योंकि 3 इसको करेक्ट एंट्रीज चाहिए थी। सो व्हाट हैपेंस कि ये 0/0, 0/1 उस वक्त ही हुआ था, ये /1 उस वक्त हुआ था जब करेक्ट सीक्वेंस आया था। सो दिस इज अ कंप्लीट स्टेट डायग्राम टू डिटेक्ट अ सीक्वेंस ऑफ 110 जहां पे मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं। और बट तो कब आपको सीक्वेंस डिटेक्ट होगा? जब आप डी की स्टेट पे पहुंचेंगे। और दिस इज द कंप्लीट स्टेट डायग्राम ऑफ दैट। राइट। ये ए बी सी डी क्या है? ये ए बी सी डी बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं। कितने स्टेट्स हमने यूज की? हमने 4 स्टेट्स यूज की। तो 4 स्टेट्स हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए? भाई हमें ये 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि ए को रिप्रेजेंट करना है तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड विद 0/0। बी को रिप्रेजेंट करना है इट वुड बी 0/1। सी वुड बी 1/0। डी वुड बी 1/1। तो मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स। राइट। तो बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हाउ
द स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल ड्रॉ किया जाता है, राइट। थैंक यू वेरी मच।